तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी ज़मीन पे उतारते और लोगों को फ़ायदा जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा करते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का काम ही है। असदुद्दीन अवीसी साहब का ये कहना है, इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है कि भाई हम लोग सत्ता में रहो या मत रहो, हम हमेशा आवाम के बीच में रहना हमारा काम है। आप देख रहे हैं कि 2015 से हम 20 तक कारपोरेटरशिप थी हमारी वालदा की, उसके बाद में 2020 से आज 24 ख़त्म होने को आ रहा, कारपोरेटरशिप नहीं है, पर फिर भी हम लोग आवाम के बीच में हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वजह से हमारे को जो किराड़पुरी की आवाम ने जो साथ दी थी कि औरंगाबाद में सबसे रिकॉर्ड हमारी लीड थी, हमारी वालदा की लीड थी, तो इसलिए हम जितना भी कम करें किराड़पुरी आवाम के लिए उतना कम है। जी औरंगाबाद समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। आज हम लोग मौजूद है हाजी इसहाक साहब इनके घर पे। यहाँ पे हम लोग इनसे जानने आए हैं कि इनके पास जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक यहाँ पर इन्होंने जो लेडीज के लिए स्कीम आई थी लाडली बहन योजना, उसके फॉर्म भरने जारी थे, तो कितने सक्सेसफुल हुए, इसका क्या रेशो रहा आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके माध्यम से पूरे किराड़पुरे को और पूरे शहर को बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारे वालदा नगर सेविका नसीम बी हाजी सांडो खान के इनके नेतृत्व में हमने जो एक जुलाई से तो 15 जुलाई तक का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो स्कीम थी लाडली बहन 1500 रुपये महीने की, वो हमने उसको हमारे ऑफिस में अंजाम दिए थे। 4400 फॉर्म भर चुके थे अपने, जिसमें से 400 फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे कुछ कारण की वजह से, 4000 एक्सेप्ट हुए थे। 4000 में से 3200 लोगों को पेमेंट मिल चुका, उसमें से यानी बहुत सारे लोगों को आ चुका उसमें पेमेंट। 800 जो लोग है उसमें कोई कारण से रिजल्ट बता दिया उनका, तो उसको जो 800 जो लोग है उनको रिटर्न अपन अपने ऑफिस पे बुला के उनको एक आदमी एक लेडीज को बुला के वो रिटर्न भर के दे रहे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल हमारे पास में रहा कि भाई हमारे पास में उसका अगर देखेंगे तो 80% तक लोगों को पैसे मिल चुके उसमें लेडीज को, और पैसे उनके अकाउंट में आ गए। ये अल्लाह यानी बहुत यानी शुक्रगुजार की बात है कि भाई हमारे पास में जो भी स्कीम हम अगर करते तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी ज़मीन पे उतारते और लोगों को फ़ायदा जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा करते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का काम ही है। असदुद्दीन अवीसी साहब का ये कहना है, इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है कि भाई हम लोग सत्ता में रहो या मत रहो, हम हमेशा आवाम के बीच में रहना हमारा काम है। आप देख रहे हैं कि 2015 से हम 20 तक कारपोरेटरशिप थी हमारी वालदा की, उसके बाद में 2020 से आज 24 ख़त्म होने को आ रहा, कारपोरेटरशिप नहीं है, पर फिर भी हम लोग आवाम के बीच में हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वजह से हमारे को जो किराड़पुरी की आवाम ने जो साथ दी थी कि औरंगाबाद में सबसे रिकॉर्ड हमारी लीड थी, हमारी वालदा की लीड थी, तो इसलिए हम जितना भी कम करें किराड़पुरे आवाम के लिए उतना कम है। जी, तो सिर्फ ये लाडली बहन योजना के ताल्लुक से हो गया, तो इससे पहले आपने अब तक किराड़पुरे की जनता के लिए और कौन कौन सी ऐसी स्कीम लाई जो सक्सेसफुल आपके जरिए से हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से जो हमने जो कार्यकाल किए उसके अंदर हमने तकरीबन 1000 महिलाओं को गैस फ्री में दिए। जो उज्ज्वला योजना जो थी उसकी वो बहुत फ्री में दिए। उसके बाद में हमने 350 घरकुल योजना हमने मंजूर कराए थे, जिसमें से आज 50 लोगों को घर अपने किराड़पुरे में बन चुके, उनके 2.5 लाख रुपए हर घर मालक को मिल गए। उसने 2.5 लाख रुपए में लेके अपना घर बना के ले लिया। वो ये प्रधानमंत्री योजना आवास योजना के तहत था। उसके बाद में हमने जो एक स्कीम 2 साल पहले आपके चैनल पे आपने कवर भी किए थे कि जो ये यतीम बच्चा है उसको 2200 रुपये गवर्नमेंट के तरफ से महीना था, तो हमने कुछ 150 फॉर्म भरे थे हमारे पास में किराड़पुरे में, तो जिसमें से 70 से 75 बच्चों को वो सक्सेसफुल हो गया, और पिछले 2 साल से 2200 रुपये महीना हर उनके खाते में आ रहा हो। वो 6 साल से लेके तो 21 साल का बच्चा जो भी है उसके जिसकी डेट हुई है उसकी बाप की या इनकी किसी की यतीम बच्चे की सरपरस्तों की, तो उसमें उन लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से है वो, तो वो हमारे पास में 70 से 75 लोगों को ऑलरेडी मिल चुके, उसका 2200 रुपये महीना चालू है।
तो ये जो चीज आपका बताने का मकसद क्या है जी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले, तो ये आवाम में भी एक मैसेज जाता और हमको कहीं ना कहीं ये खुशी होती कि भाई हमने किसी का काम कर दिया, अल्लाह ने हमसे काम ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी कोई ताकत नहीं है किसी करने की कराने की। जी हमारा काम है सिर्फ कोशिश करते रहना। हम कोशिश करने में हम ये काम करें। जी इसी के साथ में 2015 से लेके 2024 तक हर बार हमने मेडिकल कैंप लिए जी और वो सक्सेसफुल मेडिकल कैंप रहे। हमने इससे पहले जब चुन के आए थे 2015 में, तो उसके 3 महीने के बाद में स्टाफ पे एमजीएम के माध्यम से हमने आंखों का फ्री मेडिकल कैंप लिए थे, तो उसमें से 85 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में हमारा जो सिलसिला चला, तो आज भी पिछले 10 अगस्त को भी आपने देखेंगे बड़ा मेडिकल कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें भी 350 लोगों ने, हमारे 3500 लोगों ने उसमें लाभ उठाए। तो ये सारे ऐसे अनेक काम हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि हम उनके करते रहते। मजलिस कभी भी आवाम के बीच में है और जो भी मसले मसाइल है इंशाल्लाह हम जब तक कोशिश करते रहेंगे किराड़पुरी की आवाम की पूरी मसले हल करते रहेंगे इंशाल्लाह। सर, जिनके फॉर्म्स यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं, तो आप उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट ने तो ये समझना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री एक समाज का, एक इसका नहीं है। 13 करोड़ हिंदू महाराष्ट्र के अंदर लोग है, मुख्यमंत्री 13 करोड़ लोगों का। अगर कोई एक स्कीम अगर आती तो वो स्कीम आपको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। तो उसमें क्या हो रहा कि जो मुख्यमंत्री का बोलना कि भाई हर बहन को हम देंगे, बिल्कुल सही बात है, पर नीचे के अधिकारी पूरा फॉर्म क्लियर होने के बावजूद भी कई ऐसी कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट कर रहे कि उसको उन्होंने नहीं देना चाह रहे। उसमें जैसा अभी एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे 100 फॉर्म अपने भरे हुए, तो 100 फॉर्म में से अपने एरिया में से 30 से 35 लोगों कर रहे हो, 30 से 35% कर रहे हो, और वही फॉर्म अगर 100 फॉर्म दूसरे एरिया में भरे गए तो वो 98% कर रहे। तो वो ऐसा क्यों? हमारा बोलना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स कम है या कुछ है तो हमको बताइए, उसमें दे दीजिए हमको कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स कम है, तो हम उसमें जिसके जो भी कैंडिडेट है हम उसको बोलेंगे भाई आपके डॉक्यूमेंट्स कम है उसमें कर। पर अगर किसी के अगर ऐसा तुम रिजेक्ट कर देना, ये सही बात नहीं है। ठीक है, 2% 3% समझ सकते, पर अगर 70% 35% यानी 70% और 30% में फर्क बहुत है। ये हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को, गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि भाई आप सब 13 करोड़ लोगों को आप सम्मान नहीं देखिए, जिसमें से 6.5 करोड़ 7 करोड़ महिला हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो ये सब उनको साथ में एक साथ की नजर से देखिए। जी शुक्रिया हाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, हमको आपने सारी मजीद तफसीलात बताई, उसके लिए शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।